जय हिंद दोस्तों। मैं रजनीश कुमार आप सभी लोगों को साइंस एकेडमी 6th to 12th क्लास यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों के बीच एक नया वीडियो यानी मिशन 90% प्लस, यानी हम लोगों को जो जो 23 में मैट्रिक का एग्जाम होने वाला है उसमें 90% से प्लस मार्क्स लाना है तो लाना है। हर एक सब्जेक्ट की तैयारी साइंस एकेडमी 6th to 12th क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से हर एक सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का कंटेंट लाया जा रहा है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके आप लोगों से शेयर कीजिए ताकि हर एक फ्रेंड्स को हेल्प हो सके यह वीडियो और अच्छा मार्क्स ला सके। चलिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछली की कक्षाओं में बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से 20 की दांत कहानी जो लेखक थे नलिन विलोचन शर्मा बहुत ही अच्छे ढंग से कर लेते। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाके देख लीजिए। मेरा वादा है आपसे, अगर आप देख लीजिएगा तो एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव नहीं छोड़िएगा, हर एक ऑब्जेक्टिव हर एक सब्जेक्टिव का सोल्यूशन कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लॉन्ग किए। चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, यानी जो हम लोगों का है 20 के दांत कहानी को पढ़ने जा रहे हैं। 20 के दांत कहानी जो हिंदी के गद्य खंड का सेकंड चैप्टर है, उसके राइटर का नाम है नलिन विलोचन शर्मा। कौन है राइटर के नाम? याद रखिएगा, नलिन विलोचन शर्मा। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि 20 की दांत क्या है, तो 20 की दांत क्या है? कहानी है, लेखक का नाम नलिन विलोचन शर्मा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है 20 की दांत पाठ की विधा है, यानी कौन सी विधा है? कहानी है या निबंध है या व्यक्ति चित्र है या कविता है? तो इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहानी है। आप लोगों को पता है कि 20 की दांत कहानी है और हम लोगों ने ट्रिक के साथ भी याद किया था कि 20 की दांत कहानी कैसे। देखिए, सब जो स्टोरी है 20 की दांत ये सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती है और अजीब ओरिजिनल लाइफ में या जो हम लोग फील करते हैं अच्छी नहीं लगती है, सिर्फ कहानी में अच्छी लगती है। इसलिए हम लोग यहाँ से याद रख सकते हैं कि 20 की दांत क्या है? कहानी है। चलिए प्रश्न संख्या सेकंड देखते हैं। सेकंड प्रश्न क्या बोल रहा है? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, यानी जो मदन थी गिरधर लाल का बेटा, उसके लिए क्या खाना मामूली बात थी? ऑप्शन ए है प्यार, ऑप्शन बी है मार, ऑप्शन सी है फटकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मार, यानी मार खाना उसके लिए मामूली बात है, कभी भी मार खा लेता था और हमेशा की तरह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, यानी जो मोटर कार थी उसको किससे खतरा हो सकता था? ऑप्शन ए है खोखा से, ऑप्शन बी है मदन से, ऑप्शन सी है सीमा से, ऑप्शन डी है शेफाली से। अगर आप लोगों ने पिछले के लेक्चर को क्लियर करके आए हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मोटर कार को किससे खतरा था, तो खोखा से था। मोटर कार की खतरा किससे था? तो खोखा से था। ऑप्शन ए हम लोगों का सही आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? इसको भी ट्रिक के साथ देखे थे, याद रखिएगा कब हुआ था? 18 फरवरी 1916। 18 में एक ऐड कर देंगे, 18 में जब एक ऐड कर देंगे तो 19, फिर 18 में 2 माइनस कर देंगे तो 16, यानी क्या हो गया? 1916, यानी 18 फरवरी 1916 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही आंसर होगा 18 फरवरी 1916। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खोखा के दांत किसने तोड़ा? कितना अच्छा मतलब मजेदार कहानी था कि किस तरह से एक रईस यानी अमीर घर के बेटे का दांत तोड़ा गया, किसके द्वारा? तो मदन ने तोड़ा। यानी खोखा के दांत किसने तोड़ा? तो ऑप्शन ए है मदन ने, ऑप्शन बी है मदन के दोस्त ने, ऑप्शन सी है सेन साहब ने, ऑप्शन डी है गिरधर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मदन ने खोखा के दांत तोड़े। और कितने दांत तोड़े याद रखिएगा आप लोग? 2 दांत तोड़े। कितने दांत तोड़े? 2 दांत। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 हम लोगों से पूछ रहा है निम्न में से कौन सी कहानी नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखी गई है, यानी कि जो निम्नलिखित जो ऑप्शन दिया गया है उसमें कौन सी कहानी नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखी गई है? चलिए ऑप्शन ए है मछली, ऑप्शन ए है मछली, ऑप्शन बी है अक्षरों की कहानी, ऑप्शन सी है 20 के दांत, ऑप्शन डी है भारतीय लिपियों की कहानी। तो इसका सही और राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 20 के दांत, यानी 20 के दांत कहानी नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखी गई है। चलिए
आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? देखिए, अगर आप लोगों को याद होगा सही से, अगर कहानी को सुने होंगे बिना वीडियो के स्किप किए, तो जो जब उसके पत्रकार महोदय ने, जो उसके रिश्तेदार लोग आए थे, उसके दोस्त लोग आए थे, तो सभी जब एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, तो उसमें सभी एक प्रश्न उठा लिया था कि किसका बेटा क्या करेगा। तो उसी में सेन साहब बोलते हैं कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। बनाने क्या, मैंने तो स्टार्ट भी कर दिया है मिस्त्री बढ़ई को लाके। तो इसका ऑप्शन ए है सेन साहब का, ऑप्शन बी है मिस्टर सिंह का, ऑप्शन सी है गिरधर लाल का, ऑप्शन सी है मुखर्जी साहब का। तो इसका राइट और सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सेन साहब का कथन है ये। चलिए प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? अभी जस्ट आप लोगों ने देखे कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर, ऑप्शन बी है शिक्षक, ऑप्शन सी है अभिनेता, ऑप्शन डी है इंजीनियर। तो इसका राइट और सही आंसर होगा, यानी कि जो सेन साहब थे खोखा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, यानी ऑप्शन डी हम लोगों का सही आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बिहार बोर्ड इस प्रश्न को लगभग कई बार पूछा है कि जो सेन साहब की मोटर कार थी कितने की थी, कितने की थी। ऑप्शन ए नंबर देखते हैं 7,500, ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है 8,500, ऑप्शन बी है 7,500, ऑप्शन सी है 6,500, ऑप्शन डी है 5,500। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा 7,500, यानी कि 7,500, यानी 7,500। और कार का रंग कैसा था? तो काला था। कार का रंग कैसा था? काला था, याद रखिएगा आप लोग। चलिए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। शेर साहब की आंखों का तारा है, जो शेर साहब की आंखों का तारा कौन था? ऑप्शन ए है कार, ऑप्शन बी है खोखा, ऑप्शन बी है खोखी, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। देखिए खोखा का मतलब कासू से है, खोखी का मतलब उनके बेटियों से है। तो देखिए उसके जो आंखों का तारा था कासू, यानी जो कासू था खोखा, यानी कासू का ही नाम खोखा था, यानी खोखा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा जो खोखा का जन्म हुआ था, यानी जब उम्मीद नहीं रह गई थी सेन साहब को, सेन साहिबा को, कि अब ना उम्मीद आंखों कि अब एक बेटा भी होगा, तब जाके खोखा का उत्पत्ति हुई थी, इसलिए यह आंखों का तारा था, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 बोल रहा है किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? यानी किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है बेटियों के अनुसार, ऑप्शन ए है बेटियों के अनुसार, ऑप्शन बी है खोखा के अनुसार, ऑप्शन सी है मदन के अनुसार, ऑप्शन डी है गिरधर के अनुसार। जिसका राइट और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खोखा के अनुसार। खोखा के अनुसार, खोखा के अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? यानी जो 20 की दांत कहानी है, इसमें बहुत सारे पात्र आए थे, तो उस सारे पात्र में यह बात किसने कही थी या किसकी कथन है? ऑप्शन ए है सेन साहब की धर्मपत्नी की, गिरधर की, सेन साहब की, या सोफर, सोफर में जो ड्राइवर होता है, यानी इसका सही और राइट आंसर होगा सेन साहब की। यानी सेन साहब का कथन है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। और किसको कहा था? तो मदन को कहा था। चलिए प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 बोल रहा है 20 के दांत कहानी किस बड़े के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है? यानी यहाँ बड़े जो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ ध्यान रखिएगा आप लोग, बड़े ना होके बड़गों, बड़गों का होगा। 20 के दांत कहानी किस वर्गों के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है? ऑप्शन ए है मध्य वर्ग, ऑप्शन बी है उच्च वर्ग, ऑप्शन सी है निम्न वर्ग, ऑप्शन डी है दलित वर्ग। इसका राइट और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य वर्ग का। चलिए प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 हम लोगों से पूछ रहा है सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? जो सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5,
ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 1। आप लोगों को पता होगा कि सेन साहब की टोटल 5 पुत्री थी, जबकि एक पुत्र था जिसका नाम था कासू, जिसका नाम था कासू। और पांचों पुत्री का क्या क्या नाम था, तो आप लोग याद रखिएगा। शेफाली, शेफाली, आलो, आलो, सीमा, रजनी, आरती। यानी 5 बेटी थी, शेफाली, सीमा, आलो, रजनी, आरती। चलिए प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। मदन ने, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर से एक टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर आंसू की जगह कासू होना चाहिए, सॉरी इसके लिए। मदन मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले हैं। आप लोग ध्यान से प्रश्न को देखिएगा कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े। यानी जो मदन लड़का था, कासू के कितने दांत तोड़े थे। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 दांत। जो मदन था, कासू का 2 दांत तोड़ा था। जो लट्टू के खेल में साड़ी खोने के लिए कासू गया था और दोनों के बीच फाइट हो गई थी, जिसमें मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ दिए। चलिए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। शेर साहब के मित्र थे, यानी आप लोग जब एक्सप्लेनेशन करते थे चैप्टर में, उससे बहुत अच्छे तरीके से देखे थे कि शेर साहब के कौन मित्र थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर, ऑप्शन बी है वकील, ऑप्शन सी है पत्रकार, ऑप्शन डी है शिक्षक। जो वहां पर बात की बोली गई थी कि जो मित्र था वह अखबारन 20 शब्द का प्रयोग किया गया था। अखबारन 20, अखबारन 20 का मतलब होता है पत्रकार। यानी कि जो सेन साहब के मित्र थे वो कौन थे, पत्रकार। यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व है। यानी जो सेन साहब और सेन साहब की धर्मपत्नी है, उसको पूरा गर्व है कि लड़कियां क्या है, कठपुतली है। और उसके वो जीती जागती मूर्त है। उसको क्या क्या करने चाहिए उसकी तो शिक्षा दी नहीं, लेकिन क्या क्या नहीं करने चाहिए वो पूरी शिक्षा दी गई इन लड़कियों को। ऑप्शन ए है भाई बहन को, ऑप्शन बी है चाचा चाची को, ऑप्शन सी है मामा मामी को, ऑप्शन डी है माता पिता को। यानी माता पिता को गर्व है इस बात पर। यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का सही आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 बोल रहा है, कासू मदन के साथ किस खेल में शारीक होना चाहता था। यानी जो कासू नाम का लड़का था, सेन साहब का पुत्र था, वो किस खेल में शारीक होना चाहता था मदन के साथ। ऑप्शन ए है फुटबॉल के खेल में, ऑप्शन बी है हॉकी के खेल में, ऑप्शन सी है क्रिकेट के खेल में, ऑप्शन डी है लट्टू के खेल में। तो इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लट्टू के खेल में। चलिए फ्रेंड्स, लास्ट के 2 प्रश्न। आप लोग जानते हैं कि हम कई बार से यानी ऑब्जेक्टिव सेशन में लास्ट के 2 प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, ताकि हम भी देखें आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, लास्ट के 2 प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिएगा। सिर्फ हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और ऑप्शन बताते हैं, और कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 19 बोल रहा है, सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी। जो सेन साहब की मोटर कार थी उसका रंग कैसा था। तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से देखे होंगे। ऑप्शन ए है नीले रंग की, ऑप्शन ए है नीले रंग की, ऑप्शन बी है लाल रंग की, ऑप्शन सी है काले रंग की, ऑप्शन डी उजले रंग की। चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं, और इसका भी आंसर आप लोगों को ही करना है। प्रश्न संख्या 20 है, मदन के पिता का नाम था। अगर आप लोगों ने कहानी को बहुत अच्छे ढंग से सुने होंगे तो आप लोग जरूर कमेंट में आंसर कीजिएगा। मदन के पिता का नाम था, ऑप्शन ए है खुराना, ऑप्शन बी है श्रीधर लाल, ऑप्शन सी है बंसीधर, ऑप्शन डी होना चाहिए, ऑप्शन डी है गिरधर लाल। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर अभी तक आपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर एक स्टूडेंट तक पहुंच जाए। जय हिंद।